गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे करंट अफेयर्स के लिए मैं राजस्थान और भारत के आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्क एंथनी फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? मार्क एंथनी फिलिप्स इन्होंने ली है गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। ये 2013 से 2016 तक गुयाना के डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं और ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। देखिए ये है अपने पास में मार्क एंथनी फिलिप्स, ये चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं डिफेंस फोर्स के और रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी है। और किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं ये? गुयाना के। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि गुयाना के नए प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए हैं। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अपने पास में इरफान अली। इरफान अली जी जो हैं अपने पास में गुयाना के नए प्रेसिडेंट भी नियुक्त हुए हैं। तो चलिए गुयाना के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये देखिए मैप में ये है गुयाना। ये मैंने आपको कल बताया ये कहाँ की कंट्री है? दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका में एक देश है आपके पास में गुयाना। अपने पास में कैपिटल क्या है इसकी? जॉर्जटाउन। करेंसी है गुयानीज डॉलर। और प्रेसिडेंट अभी नियुक्त हुए हैं जो वो कौन से नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट है? इरफान अली। ये याद रखेंगे गुयाना के बारे में। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहे लेबनान देश की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी बेरूट है। अब क्यों चर्चा में रहे आप सभी जानते हैं। बड़ी दुखद खबर है ये कि लेबनान में देखिए इस तरह का एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है ये चीज बेरूट में। ठीक है, कारण क्या है? कारण है इसका अमोनियम नाइट्रेट। बताया जाता है कि भाई करीबन 135 लोगों की जानें अब तक जा चुकी है और 5000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली होता क्या है? अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वैसे उर्वरक के रूप में काम आता है, लेकिन यहां क्या था? करीबन 2500 टन, लगभग 2500 टन के आसपास का अमोनियम नाइट्रेट लेबनान में पड़ा था। ठीक है, दिखाता हूं मैं। जैसे देखो ये आपके पास वर्ल्ड का मैप है, लेबनान ये है, ये देखो ये यहाँ लेबनान है। तो आपको दिख रहा होगा ये सारा का सारा पानी है इसके आसपास। ठीक है, तो यहाँ ये पोर्ट है इसका, बंदरगाह। पानी होता है ऑब्वियसली बात है, बंदरगाह है इसका। तो यहाँ बेरूट में इसका बंदरगाह था। तो यहाँ पर हुआ क्या था? करीबन 2013 में एक शिप आई थी, ठीक है, जिसको कुछ रिपेयर की आवश्यकता थी। तो वो यहाँ रुकी और उसके जब इसकी तलाशी ली गई शिप की तो करीबन उसमें 2500 टन के आसपास का अमोनियम नाइट्रेट था। तो फिर बेरूट की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने शिप को यहाँ से जाने ही नहीं दिया। और जिन लोगों का शिप था उन्होंने तो इससे पल्ला झाड़ लिया कि भाई ये शिप हमारा है ही नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई इस अमोनियम नाइट्रेट का किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ भंडारण कर लिया बेरूट में। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इसी अमोनियम नाइट्रेट में काफी ज्यादा विस्फोट हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से ठीक है जान और माल की काफी क्षति हुई है। बस इतना है कि ये जो था बंदरगाह के पास था तो एक तरफ इसके पूरा पानी था। सोचो अगर ये शहर के बीच में होता तो कितनी ज्यादा जाने जा सकती थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अपने कि भाई इसकी जो कैपिटल है अपने पास में लेबनान की वो क्या है? बेरूट। इसकी जो करेंसी है वो लेबनीज पाउंड है और प्रेसिडेंट है माइकल ओन। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूवी बैगेज बाथ नामक कोविड रोकथाम कियोस्क का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? यूवी बैगेज बाथ कोविड रोकथाम कियोस्क ये किया गया बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। तो देखो यूवी बैगेज बाथ होता क्या है? ये देखो, ये नॉर्मली आप सबने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा। आप यहाँ अपना सामान रखते हो, यहाँ इसकी स्कैनिंग होती है और यहाँ से आप सामान ले लेते हो। अभी क्या है, ये नया तरह का अपने पास में एक बैगेज बात है। इसमें क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, यूवी रेज जिसे आप बोलते हो। तो जब आप सामान यहाँ रखोगे तो वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होगी वो उसमें क्या होगा कि जो कोरोना होगा उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो कोविड की रोकथाम के लिए इस तरह के जो कियोस्क है वो लगाए जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर। तो इस तरह का जो यूवी बैगेज बात है वो इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में इंस्टॉल किया गया, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान का तीसरा पर्यटक थाना कहां खोले जाने की घोषणा हुई है? तो राजस्थान का जो तीसरा पर्यटक थाना खोला जाएगा वो खोला जाएगा जोधपुर में। अच्छा, क्या होता है ये पर्यटक थाना? ये पर्यटकों की शिकायतों के निदान के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जब अपने बाहर से पर्यटक घूमने आते हैं तो उनके साथ कभी कभी क्या होती है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। कई बार वो ठगी के शिकार हो जाते हैं, कभी कोई उन्हें परेशान करता है। तो इस तरह की शिकायतों का निदान के लिए ये पर्यटक थाने खोले जाते हैं। बेसिकली ये जो थाना खुलेगा ये खुलेगा आरटीडीसी होटल परिसर में जोधपुर की। और इससे पहले 2 पर्यटन थाने और है अपने पास में, उदयपुर में है एक और एक जयपुर में है। तो आमतौर पर क्या होता है कि लोगों द्वारा पर्यटकों को परेशान करने और ठगी करने की जो शिकायतें आती है इन पर कार्रवाई करने के लिए थाना खोला जाएगा। तो टोटल हो गए 3 थाने अपने पास में, एक उदयपुर में, एक जयपुर में और एक अगला खुलेगा जोधपुर के अंदर। आगे चलते हैं। विशेष कोड टू विन इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बेसिकली इसकी लेखिका है और वो है निरुपमा यादव। निरुपमा यादव इस क्वेश्चन का आंसर होगा। है क्या ये विशेष कोड टू विन?
निरुपमा यादव जो है वो बेसिकली स्पोर्ट्स वुमेन है और उनके द्वारा ये जो किताब लिखी गई है विशेष कोड टू विन, ये जो है विमोचित की जाएगी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को होता है अपना राष्ट्रीय खेल दिवस, बस उस दिन इनका इसको लॉन्च किया जाएगा। ये बेसिकली जो किताब है ये भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान है विशेष भृगुवंशी, इसके जीवन पर आधारित है। विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है, इसलिए इस किताब का नाम पड़ा विशेष कोड टू विन। तो याद रखेंगे इसकी लेखिका कौन है, निरुपमा यादव। लॉन्च कब होगी, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या आता है, राष्ट्रीय खेल दिवस आता है। आगे चलते हैं। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन NBB ने अपने बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किस कंपनी को चुना है। तो देखो अभी आपको अच्छे से पता है कि कोविड के कारण, ठीक है, बैंकों में आना जाना लोगों के लिए कितनी ज्यादा रिस्की हो चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा बैंक चाहते हैं कि वो डिजिटलाइज हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने कंपनी जो चूज की है वो चूज की है इन्फोसिस फिनाकल। इन्फोसिस फिनाकल बेसिकली क्या है, इन्फोसिस का ही एक सब्सिडरी है, ठीक है, जो बैंकों के लिए काम करती है। तो इन्फोसिस फिनाकल किसने चयन की है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने। तो बहरीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए ये है मैप में बहरीन, इस तरह से ये आपको दिख रहा है अबू धाबी, ये है आपके पास में UAE, इधर ये सऊदी अरब का इलाका और ये है बहरीन आपके पास में। तो बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा, और करेंसी क्या है इसकी, बहरीनी दिनार। आगे चलते हैं। इन्फोसिस भारत की बड़ी IT कंपनियों में से एक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बेंगलुरु में। CEO कौन है, इनके CEO हैं सलील पारिक और फाउंडेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 जुलाई 1981 को इन्फोसिस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। चलते हैं आगे। हाल ही में कौन सा राजस्थान का पहला मंदिर बनाया गया जो ऑनलाइन दर्शन के लिए निजी कंपनी को ठेका देगा। मतलब आप सिर्फ ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे उसके लिए और उसका ठेका निजी कंपनी को दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा मंदिर बना पहला, वो है गोगामेडी का मंदिर। ठीक है, हुआ क्या, हनुमानगढ़ जिले में है। आपको पता है कि अगस्त 2020 में जो मेला लगना था गोगामेडी का मेला, वो कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो सरकार ने यह व्यवस्था की कि क्यों ना भक्तों को ऑनलाइन दर्शन और चढ़ावा चढ़ाने की सुविधा प्रदान की जाए। तो उन्होंने एक निजी कंपनी को ठेका दिया और एक वेबसाइट है अपने पास में gogamedi.org। आप इस पर क्लिक करके जब जाएंगे तो आपको गोगामेडी के लाइव दर्शन हो सकते हैं। कभी भी आप 24 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। अब क्योंकि मेला निरस्त हो गया है तब आपको घर बैठे ही लाइव दर्शन करने पड़ेंगे इसके लिए। तो पहला मंदिर जो बन गया है जो ऑनलाइन दर्शन के लिए निजी कंपनी को ठेका देगा, वो क्या बन गया, गोगामेडी का मंदिर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कौन सा सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क बन गया है। सबसे बड़ा विश्व का सोलर पार्क है भड़ला सोलर पार्क। अच्छा, भड़ला सोलर पार्क बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि देखो सबसे पहले था कर्नाटक का पावागढ़ का सोलर पार्क, लेकिन अब भड़ला सोलर पार्क में 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लग गया, तो इसने कर्नाटक को भी पीछे छोड़ दिया। और विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो भड़ला सोलर पार्क है। अच्छा, ये है कहाँ, ये फलोदी में है। फलोदी जो जोधपुर के पास है उसमें स्थित है ये आपके पास में भड़ला सोलर पार्क। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो अपने राजस्थान में है, भड़ला सोलर पार्क। एक्सिस बैंक ने किस नाम से स्वचालित आवाज सहायक ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है। ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आपने देखे होंगे कई, जैसे कि देखा जाए तो एलेक्सा हुआ, सीरी हुआ, ये अपने गूगल के, ये सारे के सारे ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर काम करते हैं। तो इस बैंक ने, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है, उसका नाम है AXAA एक्सा। एक्सा इसका जो है AI है। मतलब आप इसके थ्रू अपने ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, या आपने कोई लोन ले रखा हो तो किस तरह की किस्तें बाकी है नहीं है, वो सब कुछ आपको जानकारी जो है इस एक्सा के थ्रू मिल जाएगी। तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। तो एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। याद रखेंगे आप, टैगलाइन कभी कभी बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, बढ़ती का नाम जिंदगी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। CEO जो है एक्सिस बैंक के वो है अमिताभ चौधरी और इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। तो इतनी सब बातें अपने एक्सिस बैंक के बारे में याद रखेंगे। कल मैंने आपको HDFC बैंक के बारे में बताया था, ठीक है। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है वो मैंने कल के वीडियो में बता रखी है, आप कल का वीडियो भी देखें। आप रोज के करंट अफेयर रिवाइज करते रहें। ऐसा नहीं कि आपने आज का करंट अफेयर्स का वीडियो देख लिया उसके बाद में कहेंगे नहीं वो तो डेट चलेगी, अब मैं इसका करंट अफेयर्स क्यों देखूं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब एग्जाम होता है तो करीबन आपके पास में 6 महीने के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले अपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपके लिए इसका एक मंथली कंपाइलेशन लेके आऊंगा कि महीने भर का करंट अफेयर्स आपको एक साथ कराऊंगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको डेली करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने DD असम 24/7 चैनल लॉन्च किया है। ये असम राज्य को एक सौगात दी गई है। DD असम राज्य का खुद का चैनल, ये 24/7 चैनल लॉन्च किया गया है। ये किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। कौन है प्रकाश जावड़ेकर जी, ये है मंत्री। किसके मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण मंत्री।
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एंड प्रौद्योगिकी प्रसारण मंत्री है अपने पास में प्रकाश जावड़ेकर जी, और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के मंत्री भी यही है। तो जब भी आप किसी भी मंत्री का नाम पढ़ो तो उसकी जो मंत्रालय है उसको बार बार रिवाइज करते रहा करो, आपको याद रह जाएगा। जैसे प्रकाश जावड़ेकर का पढ़ा तो आपको ये याद रहना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इसके पास है, फॉरेस्ट है और क्लाइमेट चेंज के मंत्री है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसके पास में है, और हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस के मंत्री भी यही है। तो आगे बढ़ते हैं। यह है मैप में असम। असम की राजधानी दिसपुर, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। दो डांस फॉर्म होती है, देख तो एक तो होती है सतरिया, यह काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, सतरिया जो डांस फॉर्म है, और एक है बिहू। सतरिया और बिहू जो है वो कहाँ की फेमस है? वो असम की फेमस है, ये काफी फेमस डांस फॉर्म है असम की। इसके अलावा एक नेशनल पार्क भी है आपके पास में जिसे आप कहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क भी जो है वो भी असम का काफी फेमस है, और क्यों फेमस है? वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसमें एक सींग का गेंडा पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, इसके लिए भी ये काफी फेमस है। तो असम के बारे में इतनी बातें अपन ध्यान में रखेंगे। हाल ही में शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हुआ। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर वो थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। देखिए ये हैं शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र पहला राज्य बन चुका है जो सभी को फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस देता है। महाराष्ट्र अपने नागरिकों को फ्री में स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र अभी एक और फेमस है लोनार झील के लिए। लोनार झील जो फेमस है वो भी महाराष्ट्र में है। लोनार झील क्यों फेमस है? मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि इसका पानी जो है वो पिंक हो चुका है, गुलाबी हो चुका है इसका पानी, इसलिए काफी फेमस है। और ये कहाँ स्थित है आपके पास में? महाराष्ट्र में। तो इतनी बातें अपने महाराष्ट्र के बारे में याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान में सफेद बाघ राजा की मौत हो गई। इसका संबंध किस बायोलॉजिकल पार्क से है? देखिए ये है सफेद बाघ राजा, इसकी हाल ही में मौत होगी। ये संबंधित था नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से। अच्छा, कहाँ है ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क? ये पड़ता है कुकस जयपुर में। ठीक है, कुकस का जो इलाका है जयपुर से करीबन 25 किलोमीटर, वहां पड़ता है यह नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो ये राजा की तबीयत काफी टाइम से खराब चल रही थी और हाल ही में इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है? नाहरगढ़। आगे चलते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? वो रखी गई है आपके पास हिमाचल प्रदेश में। किसने रखी है? शिक्षा मंत्री ने। कौन है शिक्षा मंत्री? रमेश पोखरियाल निशंक जी। रमेश पोखरियाल निशंक जो है शिक्षा मंत्री है। इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री भी कहा जाता है, किंतु हाल ही में जो नई शिक्षा नीति रिलीज हुई है उसमें जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है वो रमेश पोखरियाल निशंक है। इन्होंने IIM सिरमौर की आधारशिला जो रखी है वो कहाँ रखी है? हिमाचल प्रदेश में रखी है। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश भारत के नक्शे में देखिए यहाँ है इस जगह। राजधानी है शिमला गर्मियों में और धर्मशाला सर्दियों में। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। तो इतनी सी बातें आप हिमाचल प्रदेश के लिए याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस IT कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा mHealthy शुरू की है? नाम याद रखेंगे इसका, mHealthy। ठीक है, कई बार ये डायरेक्ट mHealthy पूछा जाएगा कि mHealthy किस IT कंपनी ने शुरू की है। तो ये किसने शुरू की है? ये शुरू की है टेक महिंद्रा ने। टेक महिंद्रा की एक सब्सिडरी कंपनी है और महिंद्रा के फाउंडर कौन है? आनंद महिंद्रा जी इसके फाउंडर है। तो mHealthy जो शुरू की है वो टेक महिंद्रा ने शुरू की है। आगे चलते हैं। हाल ही में CCTV निगरानी रखने के मामले में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? भारत में जो ये हैदराबाद राज्य है आपके पास में CCTV निगरानी के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा है। तो भारत में जो हैदराबाद की रैंकिंग है वो नंबर 1 है, और विश्व में जो इसकी रैंकिंग देखी जाएगी वो 16वें स्थान पर है। ये विश्व में 16वें स्थान पर है हैदराबाद। इसके अलावा चीन का जो ताइयुआन शहर है वो CCTV कैमरे की निगरानी के मामले में सबसे नंबर 1 का शहर है विश्व के अंदर। तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा CCTV कैमरे जो हैं इंस्टॉल्ड है भारत के अंदर, हैदराबाद के अंदर सबसे ज्यादा निगरानी रखी जाती है। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये हैदराबाद। तो बात करते हैं कल के सवाल की। कल का सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भाई केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में कृषि उत्सर्जन कम करने के लिए किस परियोजना को शुरू किया जाएगा? तो वो परियोजना थी ग्रीन एनर्जी परियोजना। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के अलावा कहाँ कहाँ शुरू होगी? ये मध्य प्रदेश, उत्तराखंड अपने पास में, इसके अलावा मिजोरम,
और एक और था ओडिशा। ये इस जगह शुरू होगी परियोजना, ग्रीन एनर्जी परियोजना। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया, ठीक है, उनके लिए थैंक यू। और अच्छा याद रखो, ठीक है, याद रखो, आंसर दो, रोज रोज रिवाइज करो, तभी जाके चीजें याद रहेगी। ये करंट वरंट जो चीजें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि एक बार पढ़ने से याद नहीं रहती, इनको आपको रिपीटेड रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो आज का सवाल है आपके लिए कि सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो सियासत में सदस्य नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी, उमाकांत जोशी, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो आई होप आपको आज की करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।